हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे डेटा टाइप कन्वर्जन की। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स जो कि पाइथन में अवेलेबल है उनको देखा था, उनको क्रिएट किया था, यूज़ किया था। एंड इस वीडियो में उन डिफरेंट टाइप्स को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। हम पाइथन में डिफरेंट टाइप्स यूज करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग एंड ऑल। तो एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना इज नोन एज डेटा टाइप कन्वर्जन। इंटीजर की वैल्यू है, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, देन वी नीड टू यूज डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शंस। एंड स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, देन उस केस में हम फंक्शंस यूज करेंगे। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डेटा टाइप कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन पाइथन में दो टाइप से होता है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। जो ऑटोमेटिक होता है दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट, एंड जो हम मैनुअली करेंगे यूजिंग सम फंक्शंस दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो सबसे पहले समझते हैं इम्प्लिसिट मीन्स की ऑटोमेटिक। देन हम डिफरेंट फंक्शंस की बात करेंगे जो हम यूज करते हैं फॉर मैनुअली चेंजिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप। ऑलराइट। सो सबसे पहले ऑटोमेटिक की बात करेंगे। सी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक एग्जांपल यहाँ पे कोड करते हैं। सो वी आर एडिंग टू वैल्यूज लाइक 10 प्लस 15.65। सी वी आर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, एन अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेशन। तो इसमें हम इंटीजर, इस स्टेटमेंट में इंटीजर प्लस फ्लोट, दो डिफरेंट टाइप की वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों वैल्यूज में से लाइक जो वैल्यू जिस जो डेटा टाइप हायर है दैट इज फ्लोट। तो जब दोनों का सम होके इस वेरिएबल सम में स्टोर होगा, तो सम का जो टाइप है तो दैट विल बिकम फ्लोट, क्योंकि दोनों में फ्लोट का हायर है तो ये फ्लोट में ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि इसमें हमने इंटीजर यूज किया तो इंट रहेगा या फ्लोट रहेगा, कंफ्यूजन नहीं है। दोनों में से जो भी हायर है तो उस टाइप में जो वेरिएबल है, जो न्यू वेरिएबल हमने क्रिएट किया है तो वो उसका टाइप बन जाएगा। इसका आंसर प्रिंट करते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन सेकेंड इसका जो सम वेरिएबल है इसका टाइप चेक करेंगे हम, लाइक दिस। ओके, सो सी द आउटपुट इज 25.65 फ्लोट में आ रहा है, एंड जब ये आंसर फ्लोट में आ रहा है देन इसका जो टाइप भी ऑटोमेटिकली फ्लोट में आएगा। सो दिस इज नोन एज लाइक ऑटोमेटिक और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें आपको कोई भी फंक्शन यूज करने की नीड नहीं हुई, कोई से भी अलग नहीं किया, जस्ट सिंपल एडिशन किया एंड पाइथन ने डिसाइड कर लिया कि इन दोनों में से कौन सा हायर है, तो उसमें ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसमें ही जिनका लेते हैं, इसमें इंटीजर फ्लोट का था। इन केस हम फ्लोट, ठीक है, इसमें फ्लोट एंड लेट्स से कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू है 4 + 5 G। ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू एंड द फर्स्ट वन इज फ्लोट वैल्यू। सी तो इधर वी आर यूजिंग फ्लोट फर्स्ट एंड देन वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स। दोनों फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स में कौन सी बड़ी वैल्यू है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स। तो जो सम वेरिएबल आएगा तो इसका जो डेटा टाइप बनेगा दैट इज कॉम्प्लेक्स। सी आउटपुट आ रहा है हमारा 10.4 ये आपका 14 बन जाएगा, प्लस 5J इमेजनरी वैल्यू में, एंड जो सम है इसका टाइप बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द टोटल इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, लाइक ऑटोमेटिक हो रहा है इसमें। इसमें आपको एक हायरार्की दी हुई है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द लाइक सीक्वेंस। इंटीजर सबसे छोटा है, देन उससे हायर फ्लोट है, देन उससे हायर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस हायरार्की में डेटा टाइप ये कन्वर्ट करेगा ऑटोमेटिक। नाउ सेकंड हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट की, मैनुअल की, विच इज ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग, जिसमें कि हम फंक्शंस यूज करेंगे। तो फंक्शंस के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे डेटा। इसमें क्या है, इसमें डेटा लॉस होने का चांसेस रहता है। अगर आप फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में करोगे, जो डेसिमल पार्ट है तो वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा, वो कहीं भी प्रिजर्व नहीं रहेगा। बट इसमें हम डिफरेंट फंक्शंस यूज करते हैं। सो द कॉमन फंक्शंस आर इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल एंड स्ट्रिंग। तो ये सारे फंक्शन यूज करेंगे।
ठीक है, तो इनको हम समझते हैं वन बाय वन कि किसका क्या पर्पज है। सो द फर्स्ट फंक्शन इज दैट इज इंट फंक्शन। तो इंट क्या करेगा कि इंट कन्वर्ट्स अ वैल्यू इनटू इंटीजर। इसमें हम इस फंक्शन के थ्रू किसी भी डिफरेंट टाइप की वैल्यू, चाहे वो फ्लोट की है या स्ट्रिंग है, तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना है, देन वी कैन यूज इंट फंक्शन। एग्जांपल करेंगे इधर हम। See, we have initially a value 12.3 which is a kind of a float value. Then सबसे पहले हमने इस जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू, इसका टाइप चेक करेंगे कि किस टाइप में वैल्यू है। Then we are using a int function, and using int function we are converting the type of this value, this initial value, and इसको कन्वर्ट करने के बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया कन्वर्टेड, इसमें स्टोर कर दिया। देन हम इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे यूजिंग दिस प्रिंट फंक्शन। एंड एट लास्ट जो कन्वर्टेड वेरिएबल है इसका टाइप चेक करेंगे हाँ प्रॉपर इंटीजर में है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल कोड एंड सिंपल एग्जांपल, इसको रन करेंगे हम। सी, जो इनिशियल वैल्यू थी इसका जो टाइप चेक किया हमने दैट इज फ्लोट। ठीक है, क्योंकि हमें दिख भी रहा है फ्लोट में ही ऑब्वियसली। देन हमने यूजिंग इंट फंक्शन इस फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट किया इंटीजर में, एंड इसकी वैल्यू को प्रिंट किया। जस्ट फ्लो 12 आ रहा है, तो जो डेसिमल के बाद की वैल्यू थी 3 पॉइंट, इधर कुछ और भी आप ऐड कर दोगे तो ये सारा जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको रिमूव कर देगा। एंड एट लास्ट वी आर चेकिंग द टाइप ऑफ कन्वर्टेड वैल्यू विच इज इंट। जो हम ट्राई कर रहे थे इंट का, तो इंट में हमको मिल जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है वी कैन कन्वर्ट फ्लोट वैल्यू इनटू इंटीजर विद दिस इंट फंक्शन। नेक्स्ट क्या है कि वी कैन आल्सो कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, बट इट मस्ट इंश्योर कि जो स्ट्रिंग हम इंटीजर में कन्वर्ट करें तो उस स्ट्रिंग में वैलिड इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, लेट्स सपोज स्ट्रिंग यूज किया, इसमें हमारे पास नंबर्स होने चाहिए लाइक दिस। ठीक है, सो इनिशियली वी आर चेकिंग द टाइप ऑफ इनिशियल वैल्यू। इसका क्या टाइप है, स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने सिंगल कोट्स यूज किया है। एंड यूजिंग सिंगल कोट्स वी विल क्रिएट स्ट्रिंग्स। देन सेकेंड हमने फिर इसको कन्वर्ट करने के बाद इसका जो कन्वर्टेड वैल्यू है वो प्रिंट किया विच इज 78 ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग में है बट वैलिड इंटीजर वैल्यूज हैं। एंड एट लास्ट वी आर चेकिंग द टाइप ऑफ दिस कन्वर्टेड वेरिएबल विच इज इंट। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्लोट और स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे विच इज फ्लोट। तो फ्लोट क्या करेगा कि फ्लोट कन्वर्ट्स अ वैल्यू इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसमें भी हम इंटीजर को और स्ट्रिंग्स वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वही है कि स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें ये इंश्योर करना है कि स्ट्रिंग में जो नंबर्स होने चाहिए एंड वैलिड नंबर्स होने चाहिए। देन तभी ये फंक्शन उनको कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज आपको एरर शो कर देगा। ओके, इसका एग्जांपल कर देते हैं फ्लोट का हम। सी, इधर इनिशियली वी आर यूजिंग एन इंट वैल्यू, एंड वी आर यूजिंग फ्लोट फंक्शन इधर फ्लोट। ठीक है, नाउ यूज करो कन्वर्ट करो इसे। सी, इनिशियल वैल्यू वी हैव 12 विच इज ऑफ इंट, इंट टाइप का है। अब इंट की वैल्यू को हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग फ्लोट फंक्शन। ठीक है, फ्लोट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया, एंड देन इसकी वैल्यू को प्रिंट किया विच इज 12.0। एंड एट लास्ट वी आर चेकिंग द टाइप ऑफ दिस कन्वर्टेड वैल्यू और वेरिएबल विच इज अ फ्लोट। जो हम ट्राई कर रहे थे वो हमने अचीव कर लिया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया वैल्यू। ओके, सेकेंड थिंग इज कि वी कैन ऑल्सो क्रिएट कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने टीचर की जगह पे लाइक 14.6 पास कर दिया, ठीक है, विच इज लाइक वैलिड फ्लोट वैल्यू, बट स्ट्रिंग में है बट वैलिड फ्लोट वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना होगा। देन वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट यूजिंग फ्लोट फंक्शन। इसको रन करते हैं। सी, जो इनिशियल वैल्यू थी इसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग में है इनिशियल वैल्यू, एंड फ्लोट के थ्रू हमने कन्वर्ट किया, फ्लोट में आ गया 14.6 आ गया। एंड देन लास्ट में अगर इसका टाइप चेक करेंगे तो विच इज फ्लोट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इंटीजर और स्ट्रिंग इनटू फ्लोट फंक्शन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे हम विच इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो यूजिंग कॉम्प्लेक्स वी कैन कन्वर्ट इंटीजर values into complex function। okay, और you can also pass float values into complex। तो आप इंटीजर या फ्लोट दोनों में से कोई भी वैल्यूज पास कर सकते हो। एंड ये फंक्शन दो टाइप से वर्क करेगा, आइदर यू कैन पास सिंगल वैल्यू, सिंगल इंटीजर और फ्लोट वैल्यू, और यू कैन पास टू वैल्यूज। ठीक है, तो इसको हम यूज करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा।
ठीक है। सी, सो इनिशियल वैल्यू इज 4। ठीक है, इसका टाइप चेक करेंगे हम। देन हेयर वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स। देन इसकी इस कॉम्प्लेक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे हम। देन इसका टाइप चेक करेंगे। रन करते हैं। सी, इनिशियल वैल्यू थी 4, तो 4 इंटीजर की वैल्यू है, शो कर दिया टाइप। देन इसको कन्वर्ट किया तो 4, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल वैल्यू पास की हुई है। एंड देन अब कॉम्प्लेक्स इज द लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो सेंड कर देगा। ओके, सो जीरो सन करके इसने कॉम्प्लेक्स वैल्यू को बना दिया। जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स बन गई, एंड लास्ट में टाइप चेक करेंगे तो कॉम्प्लेक्स शो करेगा। ओके, तो इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन वी कैन ऑल्सो पास अ सेकेंड वैल्यू। अगर आपको इमेजनरी पार्ट में कोई वैल्यू पास करनी है, वी कैन ऑल्सो पास हियर लाइक 6। देन इसके बाद हम रन करेंगे। सी, सो 4 प्लस 6 जे, तो इनिशियल जो वैल्यू है वो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, एंड जो 6 वैल्यू पास की है ये हमारा इमेजनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। देन फिर ये शो करेगा। ओके, लाइक वी कैन ऑल्सो पास फ्लोट वैल्यू हेयर। ठीक है, 4.4 है एंड 6.2 है। आप दोनों में फ्लोट वैल्यूज भी पास कर सकते हो, उसके बाद भी ये प्रॉपर रन करेगा। सी, इनिशियल वैल्यू इज फ्लोट here, and after conversion, कन्वर्ट होके 4.4 प्लस 6.2 जे। देन आफ्टर कन्वर्जन इसका जो डेटा टाइप है विच इज कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज हाउ वी कैन पास इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू, और वी कैन पास सिंगल वेरिएबल और टू वेरिएबल। तो ये दोनों ही केसेस में वर्क करेगा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सो स्ट्रिंग फंक्शन में हम इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स किसी भी टाइप की वैल्यू है वो पास करेंगे, तो उन डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। एग्जांपल करते हैं इसका हम। ओके, सो इनिशियल वैल्यू वी हैव लाइक इंटीजर, एंड इसको कन्वर्ट करेंगे हम स्ट्रिंग में। देन चेक करेंगे इसके बाद। सी, द इनिशियल वैल्यू इज इंट, टाइप ऑफ इंट वैल्यू 12 प्रिंट किया है इसने। ये जो 12 है ये स्ट्रिंग में प्रिंट, स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर रही है, क्योंकि हम कन्वर्ट करने के बाद प्रिंट कर रहे हैं। देन एट लास्ट वी आर चेकिंग द टाइप ऑफ दिस कन्वर्टेड वेरिएबल विच इज ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ओके, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट फ्लोट वैल्यू, और फ्लोट वैल्यू है तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सी, द इनिशियल वैल्यू का टाइप जो है फ्लोट है, देन कन्वर्ट किया एंड उसका टाइप चेक किया, स्ट्रिंग आ रहा है। सो एंड एट लास्ट वी कैन ऑल्सो चेक कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। 4 प्लस 8 जे कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इसका इनिशियल टाइप चेक करेंगे, कॉम्प्लेक्स आ रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो ये वैल्यू स्ट्रिंग में शो कर रही है। एंड लास्ट इसका टाइप है विच इज स्ट्रिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू इनटू स्ट्रिंग। किसी भी टाइप की वैल्यू है हम स्ट्रिंग में इजिली यूजिंग str फंक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नो लास्ट फंक्शन वी हैव दैट इज बूल। बूल मीन्स की बूलियन, किसी भी वैल्यू को अगर बूलियंस में कन्वर्ट करना है, लाइक ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग बूल फंक्शन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। देखो जैसे फॉल्स वैल्यू कौन कौन सी होंगी उसके बारे में बात करते हैं। ज़ीरो है, ठीक है। अगर ज़ीरो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली एज अ फॉल्स कंसीडर की जाती है। एम्प्टी स्ट्रिंग है या नन है, नन इज अ लाइक कीवर्ड, दैट मीन्स की एब्सेंस ऑफ वैल्यू, वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इन तीनों केसेस में अगर ये वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं तो ये तीनों वैल्यूज एज अ फॉल्स काउंट होंगी। इनके अलावा कुछ अदर हम यूज कर रहे हैं तो वो सारी ट्रू यूज होंगी। इसके अलावा वी हैव सम अदर थिंग्स जो एज अ फॉल्स काउंट होती हैं। जीरो आपको बता दिया, एंड फ्लोट में अगर 0.0 है तो ये भी फॉल्स वैल्यू आएगी। एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है बट इसमें कोई भी लाइक कैरेक्टर्स नहीं है, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, एनी नथिंग। तो ये फॉल्स एज अ फॉल्स काउंट होगी। लिस्ट एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी डिक्शनरी या सेट है, और एम्प्टी टपल है, तो ये तीनों अगर एम्प्टी है तो ये एज अ फॉल्स वैल्यू काउंट होंगी। और नन का बता दिया, नन मीन्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फॉल्स वैल्यू काउंट होगा। इसके अलावा कुछ और हमने पास किया हुआ तो वो सारे एज ए ट्रू काउंट होगा, ठीक है। एवरीथिंग एल्स लिव्स ऑप्टिमिस्टिकली एज ए ट्रू। तो इसको देखते हैं कि ये यूज कैसे करें।
इसको यूज कैसे करेंगे हम, यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज। ओके, सो वी आर प्रिंट यूजिंग प्रिंट, देन बूल सी। इसमें फर्स्ट हम पास किया 0, इसको चेक किया हमने कि ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने 0.0 पास किया, अगेन दिस इज फॉल्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया इधर, अगेन दिस इज 0। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में इधर हमने कुछ भी पास नहीं किया, जस्ट एम्प्टी फंक्शन है, अगेन दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज एज अ फॉल्स काउंट होती हैं। एंड एट लास्ट अगर हमने यहाँ पे जस्ट नन जो कीवर्ड है इसको पास किया, रन किया, अगेन दिस इज फॉल्स। ओके, एंड एट लास्ट अगर हमने इधर एम्प्टी लिस्ट पास की, दिस इज एम्प्टी लिस्ट। ओके, अगेन दिस इज फॉल्स। ऑलराइट, एंड अगर इसमें हमने एम्प्टी टपल पास की लाइक दिस, सो अगेन दिस इज फॉल्स। तो ये एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल, ये सारी एज ए फॉल्स काउंट होंगी। एंड इसके बाद अगर हमने एज ए एम्प्टी एम्प्टी डिक्शनरी पास की यूजिंग ब्रेसेस लाइक दिस, सो अगेन दिस इज फॉल्स। तो ये सारी ही वैल्यू एज अ फॉल्स काउंट होंगी, इनमें से जितनी वैल्यूज गिवन है ये सारी वैल्यूज फॉल्स हैं। इसके अलावा हमने कुछ और यूज कर दिया, ठीक है, जीरो की जगह कोई वैल्यू पास कर दी, इधर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी, तो एज ए ट्रू हो जाएगी। फ्लोट में कोई वैल्यू पास कर दी, ठीक, एक्सेप्ट जीरो, तो वो हमारी ट्रू बन जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। फर्स्ट, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारी एज अ फॉल्स काउंट होती हैं। एंड इसके बाद अगर हमने इसमें चेंज कर दिया, ठीक, इधर -5 पास कर दिया, एंड देन इधर 10 पास कर दिया, इधर हमने 4.1 पास कर दिया, इधर हमने सिंपल स्पेस पास कर दिया, इधर नन की जगह पे हमने अ, एक कोई नेम पास कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग में। एंड एम्प्टी लिस्ट है, इसमें एक वैल्यू पास कर दी। ये टपल है, टपल में भी हमने कुछ वैल्यूज पास कर दी। डिक्शनरी है, इसमें हमने कोई वैल्यू पास कर दी, नेम। अब है लाइक, तो ये अपने इसमें पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या ये सारी वो जो वैल्यूज हैं एज ए ट्रू काउंट होंगी। इसको जब हम रन करेंगे, सी ऑल आर ट्रू वैल्यूज। ठीक है, इस वैल्यू इसका जो अपोजिट था, दे ऑल आर द फॉल्स वैल्यूज। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डिफरेंट वैल्यूज इनटू बूलियंस। चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ट्रू है, कौन सी वैल्यू फॉल्स है। सो दिस लाइक दीज आर द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, वो सारे आपको बता दिए डिटेल में। लाइक दिस इज हाउ वी आर कवरिंग बियॉन्ड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बियॉन्ड द थिंग्स कवर कर रहे हैं। ये इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज एज ए ट्रू काउंट होती हैं, कौन सी वैल्यूज एज अ फॉल्स काउंट होंगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्वर्टिंग बिटवीन डिफरेंट कलेक्शंस। जो लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, तो इसमें से लिस्ट की वैल्यू को टपल में कन्वर्ट करना है, या टपल की वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट फंक्शंस यूज करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।